अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने इसी सूरह मुबारक की आयत नंबर 49 और 50 में ख़बरदार कर दीजिए, बता दीजिए मेरे बंदों को, अन्नी अनल गफ़ूर रहीम, बेशक मैं गफ़ूर रहीम हूँ, बख्शने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात बयान की गई थी आयत नंबर 1 यहाँ पे, और दूसरी सिफ़त यहाँ पे बयान की गई थी वन्ना अज़ाबी, और मेरा अज़ाब हुवल अज़ाबुल अलीम, बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। ये दूसरी सिफ़त बयान की गई थी। हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो मुकालमा हुआ फ़रिश्तों का, और फ़रिश्तों ने आके आप अलैहिस्सलाम को जो है वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई, वो अल्लाह तबारक व तआला की गफ़ूर रहीम की सिफ़त थी कि इस बुढ़ापे में, जिस बुढ़ापे में जो है वो उनकी बीवी भी जो है वो बाँझ थी, और उस एज में जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फ़रमाया, और फिर ना सिर्फ बेटे की खुशखबरी सुनाई बल्कि उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी भी सुनाई। और दूसरी सिफ़त जो थी वो थी अज़ाबुल अलीम, कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब भी बहुत दर्दनाक अज़ाब है। और ये यहाँ पे जो है वो इस आयत करीमा में उसका तज़किरा फ़रमाया जा रहा है। जैसे कि खुशखबरी सुना दी गई, और खुशखबरी सुनाने के बाद एक दिल में जो है वो डर सा हुआ कि खुशखबरी सुनाने के लिए तो एक ही फ़रिश्ता काफ़ी था, ये इतने ज़्यादा फ़रिश्ते जो हैं वो किस लिए आए हैं। एक अनजाना सा खौफ जो है वो दिल के अंदर था। काला, कहा, फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, ए भेजे हुओ, ए फरसादो, ए कासदो, फिर क्या इरादा है, क्या मामला है, क्या खबर है, क्या करने आए हो तुम। कालू, कहने लगे, इन्ना, बेशक हम, और सिलना, हम भेजे गए हैं, इला कौमिन मुजरिमीन, गुनाहगारों की गुनाहगार लोगों की तरफ। यहाँ पे ये एक अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पे लोग, उस कौम का नाम नहीं बताया गया, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहगारों का, उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करते। जैसे अबू लहब का कि अबू लहब नाम था उसका, जो कुनियत थी उसका, और उसका नाम क्या था, अब्दुल उज़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल उज़ा नहीं लिखा, तब्बत यदा अबी लहबिन व लहब जो है वो के नाम से पुकारा, यानी कि उससे पुकारना भी यहाँ भी यही है। कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, बेशक हम गुनाहगार लोगों की तरफ भेजे गए हैं। अब गुनाहगार कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसका अंदाज़ा था। इल्ला, मगर, आल लूत, लूत के अहले खाना, लूत के घर वाले, इन्ना, बेशक हम, लमनज्जूहम, इससे लफ्ज़ जो है वो कौन सा है, नून जी, निजात जी, सबको पता है ये मफूलन के वज़न के ऊपर, यकीनन बचा लेंगे हम उनको, अजमाइन, उन सब को, यकीनन हम उन सब को जो है वो बचा लेंगे। इल्ला, मगर, अमरातहू, अमरात किसको कहते हैं? औरत को, बीवी को। हु, किसकी बीवी? लूत अलैहिस्सलाम की। इल्ला अमरातहू, बेशक, मगर, बजिस बीवी उनकी, कद्दरना, ठहरा दिया हमने, तकदीर उनसे, ठहरा दिया हमने, मुकर्रर कर दिया हमने। ये एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा, ये हमने कह रहे हैं, कह कौन रहे हैं? फरिश्ते। फरिश्ते तो किसी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते, फरिश्ते तो इख्तियार उस बात का रखते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। मैं चलते चलते यहाँ पे बाद में भूल ना जाऊँ, कद्दरना, हमने ठहरा दिया। एक बात तो यह है कि जो पैगाम्बर होता है, जो कासिद होता है, वो वही बात कहता है जो जिसको भेजने वाले ने उसको कही हो। और दूसरी बात यह कि तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है, और फरिश्ते कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं, ये अल्लाह का मुकालमा जो है वो यहाँ पे जो है वो कह रहे थे। इल्ला अमरातहू, मगर बीवी उसकी, कद्दरना, ठहरा दिया हमने उसको, इन्नहा, बेशक वो है, मुअन्नस की ज़मीर लगी हुई है यहाँ पे, लामिनल गाबिरीन, लामिनल गाबिरीन, गाबिरीन किससे है? गाबिरून से। इससे कौन सा लफ्ज़ जो है वो हमारे ज़हन में आता है? एक दो मफ़हूम मैं आपको समझा देता हूँ। एक, जब घोड़ा दौड़ता है तो पीछे गर्दो गुबार छोड़ता है, गुबार छोड़ता है, और गुबार हमेशा कहाँ रहती है? पीछे रह जाती है। एक इसी से लफ्ज़ जो है वो गुरूब है, जब सूरज गुरूब हो जाता है तो वो छुप जाता है। यहाँ पे भी उसी से, इन्नहा, बेशक वो होगी, लमिनल गाबिरीन, पीछे रह जाने वालों में से। फलम्मा, पस जब, जा आए, आल लूतनिल मुरसलीन,
आले लूत के पास, लूत के घर वालों के पास, मुरसलून, मुरसलून भेजे हुए फरिश्ते, पैगाम्बर जब आए। अब यहाँ पे देखिए लूतनिल मुरसल, ये नून क्या कहता है हमें, ये नून क्यों लगाया जाता है? हाँ जी, नहीं, लूत, ये लफ्ज़ जो है वो लूतिन है। नून, इसको एक ज़ेर हटाने के लिए इसके साथ नून लगा दिया जाता है। इसको नून कुतनी कहते हैं। कुतन क्या मतलब होता है? रुई, रुई का होती है नरम कर देने वाली की चीज़ को, ताकि उस लफ्ज़ को, उस कलमे को पढ़ने में आसानी हो जाए। अगर यहाँ पे लूता नील होता तो पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती थी। एक ज़ेर हटा के नून लगाएगी, उसको लूता नील मुरसलून, ये आसानी कर दी इसने, नरमी पैदा करने के लिए इसको नून कुतनी कहते हैं। पर अम्मा जा, बस जब आए आला लूत नील मुरसलून, आले लूत के पास भेजे हुए फरिश्ते आए, काला, कहा, इन्नकुम, बेशक तुम, कौमन, लोग हो, मुनकरून, मुनकरून इनकारों से, इनकार क्या होता है? ना पहचानना, अजनबी होना, गैर लोग होना, जिनके बारे में कोई ना आशना होना। बेशक तुम तो अजनबी लोग हो, तुम्हें पहचान नहीं पाए, अजनबी लोग हो। कालू, कहने लगे, बल, बल्कि, जेहना का, अब लफ्ज़ जा का माना क्या होता है? आना। अगर इसके आगे सिला इसका बा आ जाए तो फिर क्या होता है? लाना। बेशक लाए हैं हम, काफ हाज़िर की ज़मीर लगी हुई है आपके पास, बल्कि हम तो लाए हैं आपके पास, बेमा कानू, साथ उसके, कानू थे हैं वो, फी है जिसमें, यमतरून, यमतरून, इम्तराउन से, ये लफ्ज़ 1.5% वाले हरूफ में 12 आ चुका हुआ है। इम्तराउन से, जिसका माना होता है शक करना, बल्कि हम तो वो चीज़ लाए हैं जिसके बारे में ये शक करते थे। ये शक किस बात में करते थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते थे? अच्छा, जो अजाब लाना है वो ले आओ, जो फरिश्ते लाने हैं ना वो ला के दिखाओ। जिसके ऊपर इनका था कि ये एक वक्त मुकर्रर नहीं है, अल्लाह की तरफ से 12 रसूलों ने फरमाया कि मोहलत दी गई है, उस मोहलत से पहले ना फरिश्ते आ सकते हैं ना कुछ और आ सकते हैं। जैसे इस सूरह मुबारका की आयत नंबर हमने 7 और 8 में उन्होंने पढ़ा था, कल भी मैंने उन आयत करीमा को रिपीट किया था कि वो कहते थे कि अच्छा, अगर तू सच्चा है तो वो फरिश्ते ला के दिखा, जो अजाब लाना है वो ले आ। उस बात, यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। कालू, कहने लगे, बल जे न का बिमा कानू फी है यमतरून, बल्कि हम लाए हैं उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को जिसके बारे में ये शक करते थे। आतईना का, और आतईना का, ता का माना आना, ना मुतकल्लम, हम के लिए, और काफ हाज़िर, और आए हैं हम बिल हक के, हक के साथ, सच्चाई के साथ। व इन्ना ला सादिकून, सादिकून किससे है? सादिक से। सादिक का माना क्या होता है? सच्चा, और बेशक हम सच्चे हैं। वासरे, वासरे, आसरे इसराउन से, जिसका माना होता है चल देना, गुजर जाना। बस चल पड़ना, बे अहले का, बे का मतलब साथ, अहले, अहले खाना से उर्दू में आम इस्तेमाल लफ्ज़ होता है, काफ हाज़िर की ज़मीर लगी हुई है। बस चल पड़ना साथ अपने अहले खाना के। बेकेते इन, किता किसको कहते हैं? टुकड़ा, पार्ट, एक टुकड़ा, मिनल लैले, रात के एक वक़्त में, बस चल निकलना रात के एक वक़्त में। वत्तबे, तबा किसका माना होता है? इत्तबा करना, पैरवी करना, पीछे चलना, और पीछे चलना, और चलना, अदबारहुम, उनके पीछे। अदबार किसकी जमा है? दुबर की। दुबर किसको कहते हैं? पीछे को, पीठ को, और अदबार उसकी जमा है, और उनके पीछे चलना। बस अपने घर वालों को रात के एक हिस्से में लेके चल पड़ना और खुद उनके पीछे रहना। वला यल्तफित, यल्तफित लफ्ज़ किससे है? इल्तिफात से। इल्तिफात का माना क्या होता है? किसी से मेल मुलाकात रखना, मुड़ के देखना, मिलना। वला यल्तफित, तेज है वो गायब मुअन्नस के लिए लगी है, और ना वो पीछे मुड़ के देखें। मिनकुम, तुम में से, अहदन, अहदुन, कोई एक भी, और तुम में से कोई एक भी पीछे ना मुड़ के देखे। वमसू, वमसू लफ्ज़ जो है वो मज़ीयन से, जिसका माना होता है अमदू, गुजर जाना, चल देना। अलिफ अमर के लिए लगा यहाँ पे, वाव अलिफ जमा की अलामत है। वमदू, और गुजर जाना। हाइसो,
حیثو کیا ہوتا ہے؟ اس میں زما، جہاں کہیں، تو عمرون تم حکم کیے جاتے ہو، اور گزر جانا اس طرف، چل پڑنا دینا اس طرف جہاں کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی راستہ بھی بتایا تھا۔ وَقَضَيْنَا، اور قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ ہو جانا، پورا کر دینا، فیصلہ کر دینا، اور پورا کر دیا، فیصلہ کر دیا، الیہ، طرف اس کی، ذالک الامر، اس کام کا، اور اس کام کا فیصلہ کر دیا ہم نے، قضینا، ہم نے قضینا، ہم نے فیصلہ کر دیا اس کام کا۔ کس کام کا؟ ان، کہ بے شک، دابرہ لفظ کس سے ہے؟ دابرہ، ادبارن اس کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ کسی چیز کی، کہ جڑ، ہاؤلائے اس میں اشارہ قریب ہے، ہاذا واحد کے لیے، ہاذان اس کے لیے تثنیہ کے لیے، ہاؤلائے جمع کے لیے، یہ ہے مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہاذہی، ہاتان، اور پھر ہاؤلائے، اور بھیج دیا اس کی طرف ہم نے یہ کام، یہ فیصلہ اس بات کا، اندابرہ، یہ کہ جڑ ان کی، ہاؤلائے بے شک جڑ ان لوگوں کی، مقتون کاٹ دی جائے گی، مصبحین، مصبحین کس سے ہے؟ صبح، صبح ہوتے ہی، مصبحین اس باہن سے، اسی سے صبح ہوتا ہے، مادہ اس کا سواد بے ہے، اور اس بات کا فیصلہ ہم نے بھیج دیا اس کی طرف کہ صبح ہوتے ہی ان سب لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے ایک دفعہ، کالا کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، اے پیغمبرو، اے بھیجے ہوئے، اے فرشتوں، پھر معاملہ کیا ہے، کیا بات ہے، کیا خبر ہے، کیا کرنے آئے ہو؟ قالو، کہنے لگے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں گناہگار لوگوں کی طرف، الا آل لوط، مگر لوط کے اہل خانہ، انا لمنجوہم، یقیناً ہم بچا لیں گے ان کو، اجمعین، ان سب کو جو ان کا خاندان ہے اس کو بچا لیں گے، الا امراتہ، مگر بیوی اس کی، قدرنا، ٹھہرا دیا ہم نے اس کے لیے، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ فَأَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، پس جب آئے لوط کے اہل خانہ کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے آئے، کالا کہا، اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، بے شک تم انجان لوگ ہو، تم اجنبی لوگ ہو، نہیں پہچانا۔ کالو، کہنے لگے، بل جئناک، بلکہ لائے ہم، بما کانوا فیہ یمترون، اپنے ساتھ وہ جس کے بارے میں یہ شک کیا کرتے تھے، یہ شک کرتے تھے، وہ لائے ہیں، وآتیناک، اور ہم آئے ہیں، بالحق کے ساتھ، حق کے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس چل نکلیں، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ، اور پیچھے رہیے، أَدْبَارَهُمْ، اور پیروی کیجئے ان کے پیچھے رہ کے، ان کے پیچھے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ کوئی مڑ کے دیکھے ان میں سے کوئی ایک بھی، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے چلیں جس طرف تمہیں حکم کیا جاتا ہے، جہاں آپ حکم کیے جاتے ہو۔ وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ، اور بھیج دیا ہم نے طرف اس کی، ذَلِكَ الْأَمْرُ، ذَلِكَ یہ فیصلہ، یہ حکم دے دیا، اَنَّا، کہ بے شک، دابرہ ہؤلاء مقطوعن، کہ جڑ ان سب لوگوں کی، مقطوعن کاٹ دی جائے گی، مصبحین صبح ہوتے ہی۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلی بات تو جیسے کہ خوشخبری سنا دی گئی، اس خوشخبری سنانے کے بعد پھر اب ایک انجان سا خوف ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، پوچھا پھر، اچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تم کس مقصد کے لیے بھیجے ہو، کیا خبر ہے، معاملہ کیا ہے؟ جب وہ معاملہ بتایا تو اب چونکہ فرشتے جو ہے وہ ایک رکھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا ہے، پتہ تھا کہ قوم لوط جو ہے وہ ساتھ۔ اب یہ قوم لوط کہاں رہتی تھی؟ قوم لوط جو ہے وہ عراق اور فلسطین کے درمیان میں بستیاں ہیں صدوم۔ یہ صدوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 4 بستیاں ہیں، کوئی تقریباً 1 لاکھ آبادی تھی ان 4 بستیوں کی۔ وہاں پہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا تھا، اور اس کی قوم کے لوگ جو ہے وہ انتہائی کبھی گناہ میں ملوث تھے،
गुनाह क्या था जो आज के दिन में हमारे यहाँ होमोसेक्स के नाम पे जिसमें दूसरे यूरोपीय ममालिक में बन गया हुआ है। और ये वो गुनाह है जिसके गुनाह के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जहाँ पे इनको पाओ कत्ल कर दो, ऊपर वाले को भी और नीचे वालों की, इससे कम सज़ा नहीं है इसकी, इतना कभी फेल है। और हम इसके बारे में सूरह हूद में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं, इसके बारे में सूरह आराफ में बड़ी तफसील से पढ़ा जा चुका है कि किस गुनाह में मुब्तला थे। अब वो इतने मुजरम थे कि उस मुजरमों के बाद ये उनकी मोहलत जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, तो कहा गया हम उन मुजरमों की तरफ भेजे गए हैं। फ़ौरन ये साथ ही ख्याल आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भतीजा भी वहाँ पे है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, और आपने ही जो है वो हिजरत फरमाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। जब अपने वतन से निकाले गए थे तो आप ही साथ थे इनके, और कोई जो है वो इस्लाम भी नहीं लाया था। तो हम तो उस कौम मुजरिम, उस गुनाहगार लोगों की तरफ भेजे गए हैं। फ़ौरन फिर ख्याल आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो थोड़े से दरमियान दिल में परेशान होंगे कि वहाँ पे तो लूत अलैहिस्सलाम रहते हैं और उनके घर वालों का क्या बनेगा। उनके पूछने से पहले ही कहा इल्ला आला लूत, मगर आले लूत के अहले खाना, बेशक हम उन सब को बचा लेंगे। आप तसल्ली रखिए, हम जा रहे हैं, हम उन सब को जो है वो बचा लेंगे, बाकी सब को जो है वो कॉमन मुजरिमीन की तरफ भेजे गए हैं। हाँ, लेकिन जो उस अहले खाना में से उनकी बीवी है। अब देखिए, ये वाहिद नबी थे जो अपनी कौम की तरफ नहीं आए थे, ये वाहिद नबी थे जो दयारे गैर में अल्लाह की तबलीग करने के लिए भेजे गए थे। इनका वहाँ पे ना कोई कबीला था ना कुछ और था, हत्ता कि बीवी भी वहाँ के रहने वाले लोगों में से थी, और वो बीवी उनकी काफिर थी, और उस वक्त ये निकाह जायज़ हुआ होते थे। तो और वो बीवी अपने कबीले वालों की साइड लेती थी, उस गुनाह में बराबर की शरीक होती थी। वो जो उनकी हरकतें थीं वो सारी की सारी इन फरिश्तों के बारे में भी जाके बताया, किसने? इसी बीवी ने जाके बताया था। और ये भी तो उसके बारे में कहा इल्ला अमरातहु, मगर औरत उसकी, कद्दरना, ठहरा दिया हमने उसको, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, बेशक वो होगी पीछे रह जाने वालों में से, उसको बचावा नहीं। यहाँ पे सुने बगैर उनका दिल का हाल जानते हुए बता दिया कि हम आए हैं गुनाहगार लोगों की तरफ। हाँ, लेकिन आला लूत के घर वालों को यकीनन उन सबको तो हम बचा लेंगे, मगर बीवी उसकी वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। लम्मा जा आल लूतनिल मुरसलून, फिर जब आए लूत के अहले खाना के पास वो भेजे हुए। अब ये आए थे 9 उम्र लड़कों की शक्ल में, बेरेश थे, दाढ़ियाँ नहीं थीं, और खूबसूरत नौजवान आए। इसके बारे में कहा यह जाता है कि एक तो वो आए और आते ही जो है वो दिल में जो है वो लूत अलैहिस्सलाम के दिल में एक डर पैदा हुआ, इसलिए बहुत डरे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, ये पता नहीं किस मकसद के लिए आए हैं। यहाँ पे ये इसलिए डरे कि ये मेरे अजनबी मेहमान हैं, और इन मेहमानों के बारे में जो मेरे बस्ती वाले लोग इनके साथ करते हैं उससे जो है वो फसाद फैलने का खतरा है। इन मेहमानों के साथ मेरी बस्ती वाले क्या करेंगे, ये डर उनका था। एक रवायत में ये आता है कि जब वो आए और आके बाहर वो कुएं पे पानी के लिए या किसी जगह पे रुके, तो लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों ने देखा और उन्हें पूछा क्या हमें कोई इस इलाके में, इस बस्ती में कोई हमें पनाह दे सकता है। तो वो घर गई, जाके अब्बा जान से पूछा, उन्होंने कहा पनाह देना तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन चलें। वो गए, जाके उनको लाते हुए और आके रास्ते में 4 दफ़ा कहा कि इस बस्ती के लोग बड़े कभी हैं, इस बस्ती के लोग बड़े जो हैं वो फोश फेल करते हैं। तो बहुत इसलिए कि शायद किसी तरह जो है वो बात टल जाए, लेकिन वो बात नहीं टली। तो फिर जब देखा आए तो कहा मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम तो अजनबी लोग हो। काला इन्नकुम कौमुन मुनकरून, बेशक तुम अजनबी लोग हो, अनजाने लोग हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। कालू, फिर उन्होंने बता दिया। यहाँ पे तो बड़ा मुख्तसरन इसको बताया हुआ है। सूरह हूद में देखिए पूरी डिटेल के साथ इसका तस्करा किया गया है। सूरह आराफ में इसके बारे में जो है वो डिटेल बताई गई है। जब वो ने कहा कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता, और दिल में डरी भी जा रहे थे कि ये आ गए मेरे पास, इनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को मैं कैसे निभाऊंगा, इसलिए वो डर रहे थे। कालू कहने लगे, फरिश्ते कहने लगे, बस जे ना कभी माँ कानू फी है यमतरून, बल्कि हम तो आए हैं इस चीज़ के साथ लेके जिसके बारे में ये शक करते हैं, जिसके बारे में ये कहते थे कि अच्छा ये फरिश्ता उतरता क्यों नहीं है, जब अजाब से डराया जाता तो वो अजाब ले क्यों नहीं आते तुम, वो कब आएगा अजाब। हम भी यही कहते हैं इस वक्त इस दुनिया में, अच्छा जब आएगी देखी जाएगी, वो आना है तो आ क्यों नहीं जाता। इतनी किस कौम में कितनी खराबियाँ, कितनी बुराइयाँ। अब देखिए जो उस वक्त की पेशन गोइयाँ हदीस के मुताबिक थी वो इस वक्त पूरी होने जा रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं कि जिस वक्त जो है वो अरब के लोग जो हैं वो यहूदियों के साथ मिल जाएं। ये वो पेशन गोइयाँ जो पूरी होने जा रही हैं। इसका वाज़ेह मतलब है कि दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है इस वक्त, कि यहाँ पे यहूदी जो है वो ग्रेटर इसराइल के लिए और वो उनके साथ देंगे, और अल्लाह के रसूल की पेशन गोई के मुताबिक मशरक़ से एक ठंडी हवा चलेगी।
मशरक़ से फ़ौजें आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन मशरक़ी फ़ौजों के साथ कर दे कि हम भी उसमें से साथ हो जाएं, नहीं तो तबाही जो है वो अब सामने मुकद्दर खड़ी हुई है। तो जिसके बारे में ये शक करते थे उसको, उस शक के लिए को हम साथ लेके आए हैं और हम सच्चाई के साथ आए हैं और हम सच्चे हैं। क्या करने आए थे? वो करने यही आए थे कि इस कौम का जो है वो आज उलट दिया जाए। अब इसका हाल क्या हुआ था इस कौम का? इस कौम का जैसे वो आए, फ़ौरन से पहले जो है वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जो है वो आए और आके जो है वो उनके ऊपर अपने हाथ बढ़ाए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बेटियां हाजिर हैं। ये डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्तसरन कहा और फिर साथ कहा, समझ गए कि ये किस काम के लिए हैं। फासरी बिअहलिका बिक़ित्अइन मिनल लैल, रात के एक हिस्से में अपने ख़ानदान को लेके चल पड़िए और आप उनके पीछे रहिए ताकि उसमें से कोई पीछे जो है वो मुड़ के ना देखे और पीछे की तरफ ना आए, क्योंकि जो इनका हाल होना है वो हाल जो है वो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। जो इनके ऊपर अजाब आना है उस अजाब को आप देख नहीं पाएंगे। और ये ना हो कि जब अजाब देख ना पाएं और पीछे देखें कि चंद ईमान लाने वाले और साथ अपने घर वाले, तो अपने घर वालों बाकी रहने वालों में से किसी की रिश्तेदारी का जो है वो प्यार आ जाए उसके ऊपर और मुड़ के उसको बचाने लग पड़े, तो वो भी नुकसान पहुंच सकता है उसको भी। इसलिए साथ ये कहा गया फासरी बिअहलिका बिक़ित्अइन मिनल लैल, और रात के एक हिस्से में चल पड़िए, वत्तबि अदबारहुम, और आप उनके पीछे रहिए, वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और उनमें से कोई भी जो है वो पीछे मुड़ के ना देखे। इसलिए कि पीछे मुड़ के देखा अपने किसी रिश्तेदार पे अजाब आ गया, अजाब आ रहा होगा, बस्ती वालों को दिल में नरमी आए, बचाने निकलो तो तुम्हारे। अब इसके साथ इस कौम के साथ हुआ क्या था? इस कौम के साथ क्या हुआ था कि अपने परों के ऊपर ये बस्तियां उठाई गईं, उनके माल मवेशी बीवी बच्चों हर जी रूह के साथ वो उठाई गई, उठा के इतनी ऊपर चली गई कि जहां पे आसमान के फरिश्तों को जो है वो वहां पे कुत्तों के भौंकने की आवाजें वहां तक पहुंची, और वहां जाके ऊपर से जाके इस बस्ती को उल्टा दिया गया। और उल्टाने के बाद फिर इस ऊपर से लगातार कहा गया कि वो शायद वो एटम बम वाले पत्थर थे कि वो पत्थरों की लगातार इनके ऊपर निशान ज़रा पत्थरों की इनके ऊपर बारिश हुई। ये था इस बस्ती का अंजाम, जिसमें से कोई बच नहीं गया। और जब बच, फिर क्या कहा गया? और चलते रहिए जहां का तो आपको हुक्म किया जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई गाइड भी होगा। ये बस्ती सदूम थी, ये इराक और बाइबल के दरमियान थी, और इनको शाम की तरफ चले जाने का हुक्म दिया गया था। शायद कोई एक फरिश्ता जो है वो इसमें जो है वो रास्ता बताने के लिए हो, लेकिन जब कहा गया ना हम तू हैसो तो मारून, उस तरफ गुजरते चले जाएं जिस तरफ का हुक्म दिया जाता है। वो हुक्म जो है वो शाम की तरफ था, शाम की तरफ चल दिए। वक़ज़ैना अलैहि, और भेज दिया हमने उसकी तरफ ज़ालिकल अम्र, इस बात का फैसला हमने मुकर्रर कर दिया उसकी तरफ इस काम को। क्या? अन दाबिरा, ये कि जड़ उनकी, हाउला, इन सब लोगों की, मकतून मुस्बिहीन, सुबह होते ही काट दी जाए, पूरी की पूरी जड़ काट दी जाए। इसके बाद कोई जो है वो इस बस्ती में कोई जीरू इंसान जो है वो बाकी ना रहे। और ये था इस बस्ती का अंजाम कि उठाया और उठा के फिर ऊपर ले जाके छत की बुलंदियों, आसमान की बुलंदियों पर ले जाके इस बस्ती को जो है वो उलट दिया गया, और ऊपर से फिर जो है वो पत्थरों की बारिश हुई, और फिर इसमें से एक भी जिंदा बाकी ना रहा। ये वो फोश फेल था जिसकी सज़ा जो है वो इनको दी गई। और इस फेल के बारे में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि दोनों, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो इस बात को सोचा भी नहीं जा सकता था, ये बाद में जो है वो कहीं से जो है वो, और आज के दौर में इसके बारे में यूरोपियन कंट्रीज़ में और दूसरे ममालिक में तो कवानीन बन गए। होमोसेक्स के नाम पे जो है वो चलते हैं, हम जिन्स परस्ती की शादियां जो है वो, हम जिन्स की शादियां जो है वो होनी शुरू हो गई हैं। तो ये इससे बढ़ के और अजाब, इस अजाब के सिले में इस बस्ती के साथ ये हुआ था, और इस बस्ती को उल्टा दिया गया था और इस बस्ती की जड़ काट दी गई थी। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले को कल हम आगे बढ़ाएंगे। ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ मुकालमात अभी तो ये वो मुकालमात दिए गए हैं कि जहाँ पे बता दिए गए कि हम ये करने आए हैं, ये फ़ैसला होगा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए, आप चले जाएंगे, और फ़ैसला ये भेजा गया है कि इस बस्ती की जड़ काटी जाए। अब इसके बाद जैसे ही फरिश्ते आते हैं घर में, वो जाके बीवी बता देती है और वो लोग आ जाते हैं। इंशाअल्लाह ये तफसीलात अगली आयत करीमा में हम कल पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب انصرني على القوم المفسدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا ارحم الراحمين.